हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और ये जो टॉपिक हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रिवीजन क्लास है जो कि आप अटेंड कर सकते हैं। और हमें जो एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है 3.2 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स अप्लाई करना है, तो उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3.2 एक्सरसाइज जानने से पहले आपको वो मेथड्स पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहला आपका है, फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? इसको बोलते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेशन का मतलब ही समझ में आता है, आपको एक टर्म को हटाना होगा। लीनियर इक्वेशन होगी x और y, उसमें वेरिएबल्स होंगे, तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है। और तीसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं बीजगुणनखंड। बीजगुणनखंड विधि। अब ये 3 मेथड्स हैं जो कि आपको इस एक्सरसाइज में 3.2 और 3.3 में पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, एक्सरसाइज 3.2 में। और नेक्स्ट जो आपको हम बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.3 एक्सरसाइज में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आपको जानना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 31x + 47y = 15 इक्वेशन फर्स्ट है, और 47x + 31y = 63। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या गिवन है? 31x + 47y = 15। अब हमें क्या करना है देखिए, या तो x को इधर रखना है तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, y को हम इधर ले जाएंगे, या फिर y को हम इधर रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। हमें किसी एक वेरिएबल को हमें एक तरफ रखना है और उसकी वैल्यू यहाँ से निकालना है, और जब वो वैल्यू आ जाएगी तब हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो आइए यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 31x = 15 - 47y। x = कितना आ जाएगा? 15 - 47y / 31। ये आपकी वैल्यू आ गई x की। और ये इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया था, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से लिया था इसलिए हम x की जो वैल्यू यहाँ से आई है हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। अगर हम फर्स्ट में ही रख देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? पुट करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 47x + 31y = 63। अब यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर रखना है, तो 15 - 47y / 31 + 31y = 63।
अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे देखिए, इस 47 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 31 को हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है देखिए, 47 इंटू 15 माइनस 47 इंटू 47y प्लस यहाँ पर ये 31 इंटू 31y इज इक्वल टू 63 इंटू 31। क्या होता है 105 और 105 के बाद 5 यहाँ पर आया, 10 कैरी लगा, 15 4 जा होता है आपका 60 में से हम 10 ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा, 705 आएगा। 47 इंटू 47 करते हैं तो 2209 इसका स्क्वायर होता है और प्लस का यहाँ पर 31 इंटू 31 करेंगे तो 961y इज इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू 31 का तो आएगा 1953, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर 961 है और यहाँ पर 2209y है, तो ये क्या होगा, माइनस में वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 705 जो है उधर चला जाएगा। तो क्या निकल के आएगा देखिए, यहाँ से माइनस, ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 209 में से हमें क्या करना है, 961 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1248 y इज इक्वल टू, अब इस 705 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1953 माइनस 705, इसको हम फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1248 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1248y इज इक्वल टू 1248 है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1248 अपान माइनस इधर चला जाएगा 1248, ये इससे कट जाएगा यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, माइनस का 1 आ चुकी है। y की वैल्यू आई है, हमें इस इक्वेशन पहली वाली में क्या करना है, रखना है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो क्या दिया हुआ है देखिए, इसको हमने सॉल्व करके ये यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देते हैं x इज इक्वल टू 15 माइनस 47y अपान 31। इसमें y की वैल्यू आपको रखना है 47 इंटू -1 अपान 31। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 47 अपान कितना हो जाएगा 31। इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 में 1 ऐड किया तो 62 अपान कितना आ जाएगा 31। इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ गई है। हमारी दोनों वैल्यूज निकल के आ गई हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी x इज इक्वल टू 2 आया है और y इज इक्वल टू -1 आया है। आंसर आपका आया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1, यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप आपने जान लिया। अब इसी तरह से आपको जितने भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है, आपको इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। अब हम आपको यहाँ पर आगे बताएंगे जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0 और 5x - 7y - 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है और हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको मैंने बताया है। हमें कैसे सॉल्व करना है देखिए, 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 4y इक्वल टू -7, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 5x - 7y - 2 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। और इसको भी हमें ऐसे ही लिख लेना है, 5x - 7y
इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। आपकी पहली इक्वेशन थी उसको मैंने क्या किया, 7 को इधर ले गए राइट साइड में, तो ये इक्वेशन आपकी पहली होगी और ये इसी तरह से मैंने दूसरी बना ली। अब हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे वो x का टर्म हो चाहे वो y का टर्म हो। तो यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आपका 5 है, यहाँ पर 3 है, तो x वाला टर्म ना तो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि एलिमिनेट आपका तभी होगा जब x वाला टर्म का कोफिशिएंट और y वाले टर्म के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और उनको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तभी वो एलिमिनेट होगा। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, बराबर नहीं है इसका कोफिशिएंट x का, और y में भी देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, इसका भी कोफिशिएंट आपका इक्वल नहीं है। तब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में आपको कुछ न कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा तो आपके एलिमिनेशन मेथड में y वाला टर्म को या x वाले टर्म को बराबर करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब देखिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 7 है, 7 में से अगर हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 28 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यहाँ पर 28 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 7 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में करना है, और एंड यहाँ पर लगाएंगे, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 का करते हैं, कर लीजिए। 7 का करेंगे तो पूरे में करेंगे, 7 3 जा कितना होता है 21x, 7 4 जा 28y, 7 7 जा कितना होता है माइनस का 49। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना था, हमें 4 का करना था। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20x, 4 7 जा यहाँ पर प्लस था, 4 7 जा 28y इज इक्वल टू 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो ये डायरेक्टली दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस। ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस ये एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 41x रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 41 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 41/41 इज इक्वल टू माइनस का 1। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहाँ पर माइनस का 1 आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में आपको रखना है, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, किसी दोनों इक्वेशन में आपको x की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। आपको मल्टीप्लाई जो किया है उस इक्वेशन में नहीं रखना है, आपको जो पहले आपकी इक्वेशन थी उसी में रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी थी, ये फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड थी। तो यहाँ पर आपको रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3x + 4y इज इक्वल टू माइनस का 7, ये आपकी इक्वेशन है। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है -1 + 4y इज इक्वल टू -7। अब इसे सॉल्व करेंगे, -3 + 4y इज इक्वल टू -7, 4y इज इक्वल टू -7, इसको हम उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा,
ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 4/4 इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आपकी निकल के आ गई है, -1 और -1 आया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1, यही इसके आंसर्स होंगे। तो ये आपको मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी से क्वेश्चन में कि एलिमिनेशन, अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन नहीं है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो x और y की वैल्यू होगी वो सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें यह भी नहीं दिया गया कि सब्सटीट्यूशन में सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम कोई भी मेथड को अप्लाई करके x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालना है देखिए, दो इक्वेशन आपकी गिवन है। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 6/y है और यहाँ पर 3/x है और यहाँ पर देखिए 2/x है। अगर हम x वाले टर्म को यहाँ पर इक्वल करते हैं तो इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ y वाले टर्म को यहाँ पर इक्वल करते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन में केवल हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 के कितना हो जाएगा 6/y और यहाँ पर ऑलरेडी से 6/y है। तो हम सिंपल सा काम करेंगे कि एक ही इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/x प्लस 2 3 जा 6/y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन आपकी पहले से दी हुई है 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 5, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका साइन देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस है। अगर अपोजिट साइन होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर देते। अब यहाँ पर साइन आपका सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में तो आपके जो साइन होते हैं वो सभी के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 4/x माइनस यानी कि 3/x इज इक्वल टू 6 - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 4 - 3 कर देंगे तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आपको रखना है, पहली वाले में या दूसरी वाले में। तो यहाँ पर रख देंगे x इज इक्वल टू 1, पुट यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 1 रखना है तो 2/1 प्लस 3/y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 2 प्लस 3/y इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे 3/y इज इक्वल टू 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 3/y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू आपको कितना आया है, x इज इक्वल टू आपका 1 आया है और y इज इक्वल टू 3 आया है। यही दोनों आंसर निकल के आएंगे। बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन था बट यहाँ पर आपको 2/x दिया है, 3/y दिया है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है। आपको जैसे सिंपली आपको सॉल्व कराया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, वैसे ही हमें सॉल्व करते जाना है। आपकी देखिए सिंपली x और y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड से या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है आपकी 3x - 5y। इस 4 को हम उधर ले जाते हैं तो ये 4 उधर हो जाएगा और ये पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2y को हम क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9x - 2y = 7। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमें क्या करना हो, दोनों इक्वेशन में देखिए x और y वाला टर्म कोई भी इक्वल नहीं है, तो हमें एक किसी टर्म को इक्वल करना है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x वाला टर्म आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। तो 3 3 जा 9x - 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 = 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। अब ये वाली इक्वेशन को हम एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म जो है ना इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि साइन यहाँ पर सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और अगर डिफरेंट साइन होते हैं तब हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा माइनस का 13y = और यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। तो y = माइनस का 5/13 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5/-13 आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखना है, या तो आप पहली इक्वेशन में रख सकते हैं या फिर आप दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू आई है माइनस का 5/13। तो हमें क्या करना है, एक पहली इक्वेशन में यहाँ पर हम रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y = माइनस का 5/, पुट द वैल्यू ऑफ माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें रखना है। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है, 3x - 5y = 4। अब यहाँ पर रखेंगे 3x - 5 = माइनस का 5/13 = 4। तो 3x माइनस हो जाएगा प्लस 25/13 = 4। 3x = 4 - 25/13। इसको हमें सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा देखिए 13 4 जा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 13 और 13 4 जा होता है आपका 52 - 25 और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27/13। अब देखिए यहाँ पर 3x = आपका आया है 27/13 और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = 27/13 और 3 ये डिवाइड में हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 9 या 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। हमें x और y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x = और y = ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। तो यही दोनों इसके आंसर होंगे। हमें x और y की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 29x - 23y = 110 एंड 23x - 29y = 98। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख देंगे किससे हमें सॉल्व करना है, बाई
सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे आप सॉल्व करते हैं उसको आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है 29x माइनस 23 y इक्वल्स टू 110 और दूसरी इक्वेशन इससे हम क्या करेंगे देखिए, पहली इक्वेशन आपकी ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन आपकी दी हुई है क्या 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98, यह आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था किसी एक टर्म को हमें x या y की वैल्यू निकालना है किसी एक इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपको x की वैल्यू हमें निकालना है 23y इज इक्वल्स टू 110। यहाँ से हम निकालते हैं तो 29x इज इक्वल्स टू 110 प्लस 23y और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110 प्लस 23y अपान 29। अब इस x की वैल्यू को हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 प्लस 110 प्लस 23y अपान 112 प्लस 23y अपान 29 इन इक्वेशन सेकेंड में हमें पुट करना है। तो देखिए क्या दी हुई है 23x माइनस 29y इक्वल्स टू 98। हमें x की जगह पर ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं, क्या आ जाता है देखिए 23x, ये इक्वेशन है आपकी 29y इक्वल्स टू 98, इसमें रखना है तो 23 इंटू एक्स की वैल्यू है आपकी 110 ये दी हुई है प्लस 23y अपान 29 माइनस 29y इक्वल्स टू 98। अब हम क्या करेंगे देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इंटू 23 प्लस 23 इंटू 23y और अपान में आपका आ जाएगा 29 माइनस 29y इक्वल्स टू 98। इस 29y को हमें क्या करना है, इस 29 को हमें इधर एलसीएम लेंगे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो 110 इंटू 23 प्लस 23 इंटू 23y माइनस 29 इंटू 29y इक्वल्स टू 98 इंटू 29। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए 110 इंटू 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका 0, 11 3 जा होता है 33, 11 2 जा होता है 22, 22 में हम 3 ऐड करेंगे तो 25 यानी कि 2500 यहाँ पर 30 आ जाएगा। और 23 इंटू 23 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आ जाता है 529y होता है। और 29 इंटू 29 का करते हैं तो माइनस का 841y होता है, 841 होता है इसका 29 का, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2842। अब देखिए ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, आपकी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस में बचेगा और इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का 312y इज इक्वल्स टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 2842 माइनस 2530, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये घटाएंगे तो 312 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 312 अपान माइनस का आएगा 312 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से माइनस का 1 आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है ताकि इसका आंसर निकल आए। तो यहाँ पर रख देंगे पुट द वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये दी हुई है तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं x इक्वल्स टू 110 प्लस 23 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी -1 अपान कितना दिया हुआ है 29। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 110 माइनस 23 अपान 29। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
घटाएंगे तो 87/29, इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ चुकी है। x और y की वैल्यू हमारी दोनों निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे x = 3 और y = -1, यही इसके आंसर होंगे। ये मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। इसी तरह से आपको x और y की वैल्यू निकालना है। इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड को अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपके सेम आंसर आते हैं। तो कैसे सॉल्व करना होगा देखिए, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें x को टर्म को अगर इक्वल करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। देखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है x + y = 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा कर देंगे, इसमें तो कितना हो जाएगा, 3x + 3y = 3 5 जो होता है 15। और ये आपकी ऐसे ही हम इसको लिख देते हैं। ये मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि y वाले टर्म देखो बराबर हो रहे हैं और ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब ये क्या हो जाएगा, 5x = यहाँ पर आ जाएगा 5, 15 में से 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो x = आ जाएगा 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। और x की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में रखना है। तो ये पुट यहाँ पर लिखेंगे, पुट x = 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो x + y = आपका 5 दिया हुआ है। तो 19/5 + y = 5। तो y = 5 - 19/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 19/5 सॉल्व कर लीजिए। तो y = कितना हो जाएगा, 6। फिर 25 में से 19 माइनस करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6/5 आ गई और x की वैल्यू आ गई 19/5। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में x = 19/5 और y = 6/5, यही इसके दोनों आंसर होंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके जितने भी क्वेश्चन मैंने लगभग 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं एक्सरसाइज 3.2 में वो इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है आज का कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वेट करें और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।